हेलो बच्चों, सभी को जय मां सरस्वती। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 2026 बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण जीवन परिचय। यानी आज की क्लास से आपके सबसे महत्वपूर्ण जीवन परिचय जो कि 2026 बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं, आपके सारे जीवन परिचय क्लियर हो जाएंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे हमें जीवन परिचय लिखना है कि हमें 10 में 10 अंक मिल सके, क्योंकि गद्य से हमें एक जीवन परिचय और पद्य से हमें एक जीवन परिचय पूछा जाता है और एक जीवन परिचय पर 5 नंबर मिलता है। यानी किस तरीके से हमें लिखना है कि हमें जीवन परिचय पे 5 में 5 नंबर पूरा का पूरा मिल सके। तो आज की इस क्लास में हम लोग वो महत्वपूर्ण जीवन परिचय को जानने वाले हैं जहां से आपको 5 में पूरे 5 नंबर मिलेगा। यानी कैसे हमें जीवन परिचय लिखना है, किस तरीके से लिखना है और कौन कौन सा ऐसा जीवन परिचय है जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए बात करते हैं वो सबसे महत्वपूर्ण जीवन जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि कैसे हमें जीवन परिचय को लिखना होता है। जैसे हमारे पास हमसे पूछ लिया जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय लिखिए, तो आपको पता है ये 3+2 के फॉर्मेट में आता है। यानी कि 2 नंबर आपको मिलता है जीवन परिचय पर और 3 नंबर जीवन परिचय पर और 2 नंबर मिलता है आपसे कृतियां पर। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। आप देखें तो 21, 22, 23, 24, 25 के 4 सेट में ये हर बार जीवन परिचय पूछा गया है। जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय आपसे पूछ रहा है तो सबसे पहले हमें जयशंकर प्रसाद जी के बारे में पूरा पता होना चाहिए। अगर मैं आपको बताऊं जयशंकर प्रसाद जी का जन्म, तो जन्म तो आपको याद रखना है 1889 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, इनके पिता और माता का नाम पूछता है। ठीक है, इनके पिता का नाम देवी प्रसाद साहू हमें बताना होता है। भाई का नाम था शिवरत्न साहू। और जैसे इनका जन्म होता है इनकी माता का कुछ ही समय बाद निधन हो जाता है। इसके बाद इनके पिता का भी निधन हो जाता है। इसके बाद इनका पालन पोषण और शिक्षा का भार इनके भाई शिवरत्न साहू संभालते हैं। इसके बाद इनका एडमिशन होता है क्वींस कॉलेज में। वहां पर इन्होंने इनका मन नहीं लगता है तो ये पढ़ाई छोड़ देते हैं। इसके पास स्वाध्याय से इन्होंने अध्ययन किया। फिर इनके भाई जो शिवरत्न साहू थे उनका भी निधन हो जाता है। इन्होंने 3 विवाह किए, इनकी तीनों पत्नियों का निधन हो जाता है। इसके बाद इनका एक छोटा भाई था, उनका भी निधन हो जाता है। ठीक है, छोटे भाई का भी निधन हो जाता है। इसके बाद इनकी मृत्यु कब हो जाती है? 1937 ईस्वी में 15 नवंबर को क्षय रोग से। ठीक है, कैसे? क्षय रोग से ग्रसित होने के कारण इनकी जो क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो शंभू रत्न साहू इनके बड़े भाई का नाम था, उनका भी स्वर्गवास हो गया। इस पूरे जीवन परिचय में यही लिखा है जो अभी मैंने आपको बताया। तो एकदम कहानी की तरह हमें क्या करना है? याद कर लेना। बस क्या याद करना है? इनका जन्म सुप्रसिद्ध वैश्य परिवार में 1889 नहीं 1890, कहीं कहीं 90 मिलता है, कहीं 89 भी मिलता है। ठीक है, काशी में उनका परिवार किस नाम से जाना जाता था? सुंघनी साहू परिवार के नाम से जाना जाता था, क्योंकि इनके दादाजी तंबाकू का व्यापार करते थे, तंबाकू बनाते थे। ठीक है, क्योंकि इनके यहाँ तंबाकू का व्यापार होता था। ठीक है, इनके पिता देवी प्रसाद साहू, ठीक है, पितामह थे, और शिवरत्न साहू, और पिता का नाम देवी प्रसाद साहू था। ठीक है, पितामह जो थे वो शिव के परम भक्त थे और पिता से अत्यधिक उदार और साहित्य प्रेमी थे। ठीक है, बाल्यकाल में प्रसाद जी के पिता का स्वर्गवास हो गया। इसके 4 वर्ष बाद इनकी माता का स्वर्गवास हो गया। पालन पोषण किसने किया? इनके बड़े भाई शंभूरत्न ने किया। क्वींस कॉलेज में इन्होंने नाम लिखवाया। ठीक है, उनका मन नहीं लगा, शिक्षा का प्रबंध घर पर ही किया। ठीक है, योग्य शिक्षकों से अंग्रेजी और संस्कृत का अध्ययन करने लगे। यही सारी बातें यहाँ लिखी। इसके बाद वही इनके बारे में लिखा हुआ है। भाई रचना में बाधा डालते थे पहले शिवरत्न, फिर उन्हें लगा कि ये रचनाकार बनेंगे तो उन्हें फ्री छोड़ दिया। ठीक है, काव्य रचना के मार्ग पर ये बढ़ने लगे। इनके उस भाई का भी स्वर्गवास हो गया और इस तरीके से इनकी पत्नियों का स्वर्गवास हो गया। 3 विवाह किए, तीनों पत्नियों का स्वर्गवास हो गया। ठीक है, तो बहुत आसान है कि नहीं? बस क्या याद करना है? 1937, 15 नवंबर 1937 में निधन हुआ और 1889 लिखिए, 1890 लिखिए। इनका एक वैश्य परिवार में वाराणसी में इनका जन्म हुआ था और परिवार कैसा था? सुंघनी साहू के नाम से विख्यात था, क्योंकि इनके जो पितामह थे दादाजी वो किसका? तंबाकू का व्यापार करते थे। बिल्कुल अच्छे तरीके से। अब कृतियां
इनकी कृतियां बहुत ज्यादा हैं और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भी हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए भी और साथ ही इसके लिए भी। आशु, कामायनी, चित्राधार, लहर, झरना, आंधी, इंद्रजाल है, छाया है, प्रतिध्वनि है। अगर आपको ऐसे नहीं याद हो रहा है तो आप अलग अलग नहीं एक साथ याद कर सकते। तितली, कंकाल, इरावती, इरावती अपूर्ण रचना है इनकी। ठीक है, नाटक में क्या है, सज्जन है, कल्याणी, परिणय है, चंद्रगुप्त है, स्कंदगुप्त है, अजातशत्रु है, प्रायश्चित है, जन्मेजय का नागयज्ञ, विशाख, ध्रुव स्वामिनी। निबंध में काव्य कला और अन्य निबंध है। यहाँ पर आपका किसका, तो जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय समाप्त हो गया। बिल्कुल इसी तरीके से हमको हर एक लेखक और कवि का जीवन परिचय याद करना है, बहुत ही आसान शब्दों में, ऐसे ही एकदम कहानी की तरह हम उनके जीवन के बारे में जान लेते हैं। और उसके बाद बचा ही क्या, माता पिता का नाम, परिवार में कुछ है विख्यात तो वो, और एक बचा सन। ठीक है, बस। ठीक है, अब इसके बाद ठीक है, तो एकदम इसी तरीके से हमको क्या करना है, जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय लिखना है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये आपके पास है वरदान बैच, जिसमें चैप्टर 1 से बिल्कुल एकदम नए तरीके से शुरुआत है, जिसमें क्विक रिवीजन बाय वन शॉट, लाइव रिकॉर्डिंग क्लासेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज आपको क्लास नोट, पीडीएफ सब कुछ मिलेगा, मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर, पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर पेपर। ठीक है, इस बैच को लेने के लिए आप अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो एप्लीकेशन ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो ये नंबर है आपके पास, इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ये बैच केवल 49 रुपए में आपको मिलेगा और एकदम 60 दिनों की एकदम अच्छी तैयारी के साथ इस बैच में हर एक सब्जेक्ट को बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ाया जा रहा है और पढ़ाई शुरू हो गई है। तो अगर आपको लेना है तो देरी नहीं करनी है, क्योंकि अब समय आपके एग्जाम में नहीं बचा हुआ है। नवंबर स्टार्ट हो गया है, खत्म होने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। दिसंबर और जनवरी का समय आपके पास बचा है, केवल रिवीजन का समय। और इस बैच में पढ़ाए हुए जितने भी क्वेश्चन आपको पढ़ाए जाएंगे, सारे के सारे क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में मिलने वाले हैं। तो बिल्कुल अच्छे तरीके से आप बैच लेकर पढ़ाई कर सकते हैं। अगला जैसे आपके पास है रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप देखिए तो लगातार हर एक साल पूछा जाने वाला जीवन परिचय है। अब अगर हम इनके बारे में देखें तो हमें याद कर लेना है, एक कीवर्ड बनाना है, की नोट बनाना है कि क्या क्या मेन पॉइंट है, और बस कहानी तो उनके जीवन के बारे में सभी को पता है। ठीक है, 1884 में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में जन्म हुआ था। पिता का नाम क्या था भाई, चंद्रबली शुक्ल था। ठीक है, एमए इन्होंने क्या किया था, इंटरमीडिएट आने पर इनकी शिक्षा बीच में छूट गई थी। ठीक है, सरकारी नौकरी कर ली, किंतु स्वाभिमान के कारण सरकारी नौकरी छोड़कर ये मिर्जापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, उर्दू, फारसी कई भाषाओं का इन्होंने स्वाध्याय से ही अच्छा ज्ञान प्राप्त किया था। आनंद कादम्बिनी पत्रिका, इनकी पत्रिका कौन सी थी, आनंद कादम्बिनी। ठीक है, फिर इन्होंने नागरी पिछाड़ी सभा काशी के संबद्ध होकर हिंदी शब्द सागर के सहायक संपादक का कार्यभार संभाला। इनकी गिनती उच्च कोटि के विद्वानों में होने लगी। ठीक है, श्याम सुंदर दास के बाद ये हिंदी विभाग के अध्यक्ष हो गए। ठीक है, शुक्ल जी के लेखन के शुभारंभ कविता से हुआ। नाटक लिखने की ओर इनकी रुचि नहीं रही थी, पर इनकी प्रखर बुद्धि और निबंध लेखन और आलोचना की ओर थी। ठीक है, अब इनकी बस आपको क्या याद रखनी है, कृतियां। कृतियां में इनकी क्या है, चिंतामणि इनकी कृति है, विचार वीथी नाम से प्रकाशित है, जो कि आलोचना में अगर देखें तो रश्मिमांसा, त्रिवेणी, सूरदास आदि पर इन्होंने क्या लिखे थे, आलोचनात्मक विधा पर लिखे गए अद्वितीय इनके ग्रंथ है। इतिहास में देखें तो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था इन्होंने। संपादन देखें तो तुलसी ग्रंथावली, जायसी ग्रंथावली, हिंदी शब्द सागर, नागरी पिछाड़ी पत्रिका, भ्रमर गीत सार, आनंद कादम्बिनी, इन सभी का इन्होंने संपादन किया था। अन्य में देखें तो इसके अतिरिक्त अभिमन्यु वध, 11 वर्ष का समय, भाषाओं का इन्होंने क्या किया था, अनुवाद किया था। इन सभी का हिंदी अन्य भाषाओं में इन्होंने अनुवाद किया था। ठीक है, तो ये हो गया किसका, ये हो गया इनका आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। बहुत ही आसान है, बिल्कुल इसी तरीके से आपको तैयार कर लेना है सुमित्रा नंदन पंत जी का। ये है आपके लिए होमवर्क जो आपको खुद से तैयार कर लेना है। सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म 1900 में अल्मोड़ा के निकट कौशानी ग्राम में हुआ था। ठीक है, तो इनका आपको याद कर लेना है। इनकी कृतियां देखिए, कला और बूढ़ा चाँद पर साहित्य अकादमी पुरस्कार, लोकायतन पर सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार, चितंबरा पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था और इन्हें पद्म भूषण की उपाधि मिली थी। 1977 में इनका निधन हो गया था। ठीक है, यहाँ पर इनकी वही रचनाएं यहाँ पर लिखा, युगांत, युगवाड़ी, ग्राम्य। ठीक है, ये सारी क्या है, इनकी रचनाएं हैं। अब ऐसे ही अगर हम देखें तुलसीदास जी को, हम देखते हैं पद्य में, यहाँ भी हमें कितने नंबर मिलते हैं, 5 नंबर मिलते हैं।
ठीक है। पद्य में तुलसीदास जी के बारे में आप सभी को पता है, इनका जन्म 1554 ईस्वी में या फिर सन तो 1497 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। और तुलसीदास जी जब आप ये लिखते हैं, दोहा लिखते हैं, तब ये ज्यादा इनहेंस हो जाता है, यानी आपका नंबर 5 में पूरा 5 नंबर मिलता है। तो अगर तुलसीदास जी के जीवन के बारे में, अगर इनके जन्म के बारे में जो दोहा है वो कौन सा प्रसिद्ध है कि 1554 विषय कालिंदी के तीर और श्रावण शुक्ल सप्तमी तुलसी धर्यो शरीर, इसको आपको याद कर लेना है। ऐसे ही इनके बारे में भी है। ठीक है। और जो इनकी पत्नी के फटकारे जाने पर ही, इनकी पत्नी से बहुत ज्यादा आसक्त थे और इनकी पत्नी जब मायके जाती है तो वहां भी ये पीछे पीछे चले जाते हैं। तो वहां पे इनकी पत्नी क्या कहती है कि लाज ना आवत आपको दौरह आयु साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहूँ मैं नाथ, अस्थि चर्म में देह में ताम में ऐसी प्रीत, और जो होती श्री राम में होत ना आए भयभीत। ठीक है। कहती है कि आपको शर्म नहीं आती है कि दौड़ है, आप मेरे पीछे पीछे चले आए, ऐसे प्रेम को धिक्कार है। ठीक है। ये अस्थि हड्डियों और चमड़े का, मांस का बना हुआ ये शरीर है जिसके प्रति आपको इतना प्रेम है, अगर ऐसा श्री राम के प्रति होता तो कोई भी डर नहीं होता, यानी कि आप इस सागर से, आप इस जन्म और मृत्यु के सागर से पार हो जाते, आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती। और यहीं से पत्नी के फटकारे जाने से ये क्या हो जाते हैं, ये अपना जो है गृहस्थ जीवन त्याग करके संन्यास धारण कर लेते हैं और 1631 ईस्वी में अयोध्या में रामचरितमानस की रचना करते हैं। ठीक है। और 1680 संवत में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है। और इनकी मृत्यु के विषय में जो दोहा है कि संवत 1680 80 गंग के तीर श्रावण शुक्ल सप्तमी तुलसी तजेव शरीर। तो 1680 के समय में 80 गंग के तीर यानी 80 घाट पर, बनारस के 80 घाट में इन्होंने क्या किया था, श्रावण शुक्ल सप्तमी के दिन तुलसी ने अपने शरीर का त्याग कर दिया था। तो यहां से अगर आपको ये दोहा याद है तो आपको सन भी याद हो जाएगा। जैसे जन्म के बारे में भी 1554, ठीक है, 1554 आपका संवत इनको यहाँ पर याद हो जाएगा, कालिंदी के तीर। ठीक है। और श्रावण शुक्ल सप्तमी तुलसी धर्यो शरीर। ठीक है। तो ये हो गया तुलसीदास जी का। इनकी सारी रचनाएं यहाँ पर दी हैं, रामलला ने छू, वैराग्य संदीपनी, जानकी मंगल, श्री रामचरितमानस, पार्वती मंगल, गीतावली, दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका। ठीक है। ये सारी इनकी रचनाएं हैं। इस तरीके से आपको लिखना है। ऐसे ही आपको लिखना है सूरदास जी के भी बारे में। सूरदास जी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे हुए हैं। सूरदास जी का जन्म सीही नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है। और कह रहे हैं कि ये जन्म से ही अंधे थे, ऐसा माना जाता था। 1478 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था रामदास के घर पर। ठीक है। और इसके बाद हम देखते हैं कि इनके एक इसके शिष्य बने थे, वल्लभाचार्य के शिष्य बने थे, और सूरदास जी का विवाह भी हुआ था, लेकिन विरक्त होने से पहले वे परिवार के साथ ही रहा करते थे। ठीक है। दीनता का, दैन्य भाव का पद गाते थे। इसके बाद जब ये मिलते हैं किससे, वल्लभाचार्य से, तो ये कृष्ण लीला का गान करने लगते हैं। ठीक है। इनके संबंध में कौन सा दोहा, गुरु वंदना, कह रहे हैं भरोसा दृढ़ इरे चरणन के रो, श्री वल्लभ नखनंद छटा बिनु सब जगह मांझ देरो। ये आपको याद नहीं होगा। ठीक है। 1583 ईस्वी में गोवर्धन के पास पारशौली नामक ग्राम में इनकी मृत्यु हो गई थी। अगर हम इनकी कृतियां याद करें तो कृतियां बहुत इनकी आसान है, शूर सागर, सूर सुरावली और साहित्य लहरी। ठीक है। ये इनकी कृतियां। ठीक है। समझ में आ गया। तो यही है आपका जीवन परिचय। एकदम इसी तरीके से आपको जीवन परिचय लिखना है। और जो भी बैच लेना चाहता है, केवल 49 का है, बहुत ही जल्दी आप बैच को ले सकते हैं। एकदम अच्छे तरीके से इसमें पढ़ाई को शुरू हो गई है। तो हमको 10 अंक कहाँ से मिलेगा, कौन कौन सा जीवन परिचय आपको तैयार करना है। गद्य खंड में हम जाएं तो जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल, और एक मैंने आपको और दिया है सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है। कौन है, सुमित्रा नंदन पंत, ये आपको तैयार कर लेना है। अच्छा, ये यहाँ आ गए हैं। ठीक है। यहाँ पे हैं सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है। पद्य में आपके पास क्या है, तुलसीदास जी हैं, सूरदास जी हैं और सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। ये जीवन परिचय आपको जरूर से जरूर तैयार कर लेना है, क्योंकि ये जीवन परिचय जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जीवन परिचय हैं, जो कि 2026 बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। और बहुत ही आसान और बहुत ही कम शब्दों में यहाँ पर जीवन परिचय दिया गया है। इसी को देखकर आपको अच्छे तरीके से जीवन परिचय तैयार कर लेना है।